हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर शाहिदा बावा। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है स्ट्रैटेजी के कॉन्सेप्ट और उसके फीचर्स। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि स्ट्रैटेजी होता क्या है। ठीक है, सो द वर्ड स्ट्रैटेजी हैड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजोज विच मीन्स आर्ट ऑफ जनरल। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी जो है वो ग्रीक वर्ड स्ट्रैटेजोज में से है, जिसको कहते हैं आर्ट ऑफ जनरल। हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी जो है वो आर्ट एज वेल एज साइंस है। ठीक है, अब आर्ट क्यों है? क्योंकि एक वो कला है, और साइंस इसलिए है क्योंकि हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी जो है इज़ नॉर्मली कंसर्न्ड विथ डिसाइडिंग which alternative has to be adopted so that the objective of the organization is achieved। ठीक है, तो स्ट्रैटेजी हम क्या बोल सकते हैं कि स्ट्रैटेजी जो है वो नॉर्मली हेल्प करता है बेस्ट टू बेस्ट डिसीजन एक्सेप्ट करने के लिए, ताकि अगर हमने बेस्ट डिसीजन लिया तो ही हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, वो हम अच्छे तरीके से कमा सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक फर्म है, ठीक है, और उसको इन्वॉल्व होना है कार इंडस्ट्री में, ओके, 5 कार मॉडल्स के साथ, एंड दे ओनली नीड टू ऑपरेट इन इंडिया। ओके, तो माई एग्जाम्पल इज द फर्म मे बी इन्वॉल्व इन कार इंडस्ट्री with 5 कार मॉडल्स एंड ऑपरेटिंग ओनली इन इंडिया। ओके, तो ये क्या है? ये मेरा प्रेजेंट पोजीशन है ऑफ द फर्म। अब मेरा फ्यूचर पोजीशन फिर क्या होगा? व्हाट स्ट्रैटेजी नीड टू बी अडॉप्टेड, ओके, सो दैट आई शुड बी ऑल्सो इन माई फ्यूचर तक का जो है वो फर्म कंटिन्यू रहे। ओके, तो फर्म में लाइक टू एंटर इन 20 ओवरसीज मार्केट इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये मेरा क्या है? ये स्ट्रैटेजी में ऐसा लगाऊंगी कि फ्यूचर पोजीशन जो है मेरे पर्टिकुलर फर्म का वो कुछ इस तरीके से होगा कि मैं अगले 10 साल में 20 अलग अलग इंटरनेशनल मार्केट में स्टैंड बाय हो सकती हूँ। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? मुझे क्या ऐसा करना पड़ेगा? मुझे व्हाट शुड be done to attain the future position? So the firm need to enter in at least 2 overseas market every year, है ना। अगर हर साल में 2 इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर हमारी फर्म रही तो नेक्स्ट 10 ईयर्स में आराम से 20 ओवरसीज मार्केट हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो ये क्या था? ये मेरा स्ट्रैटेजी था। ओके, विथ एग्जाम्पल आई गेस समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट इज नाउ क्लियर। स्ट्रैटेजी एक प्लान है ऑफ एक्शन या पॉलिसी जो हमें डिज़ाइन करना है सो दैट द ओवरऑल एम इज अचीव्ड। ओके, तो स्ट्रैटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन और पॉलिसी डिज़ाइन टू अचीव अ मेजर, या फिर मैं कह सकती हूँ ओवरऑल एम। अब what are the nature, what are the feature, what are the characteristics of strategy? See, the first point states unified, comprehensive and integrated. See, strategy is not just a plan, okay, it is unified, comprehensive and integrated plan. अब मैंने इसको unified क्यों कहा है? क्योंकि ये क्या करता है? ये हर डिपार्टमेंट या मैं कह सकती हूँ हर यूनिट को जोड़ के रखता है, इसलिए ये यूनिफाइड है। कॉम्प्रीहेंसिव ये इसीलिए है क्योंकि ये कवर करता है हर एक एस्पेक्ट या मैं कह सकती हूँ हर एक एरियाज ऑर्गेनाइजेशन का। हम इसे इंटीग्रेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी करता है कि हर एक एफर्ट हमें हर एक डिपार्टमेंट से मिल सके। तो अगर तो हम साथ में काम करेंगे, हम अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है अगर वो अच्छे तरीके से देखेंगे तो ही तो जो हमारा एफर्ट है वो साथ में ही तो रंग लाएगा, है ना। तो हो गया इंटीग्रेटेड। तो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर, यूनिफाइड, कॉम्प्रीहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। सी, स्ट्रैटेजीज जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हो या फिर नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्यों ना हो। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ती है ताकि वो ग्रो कर सके, ताकि वो सर्वाइव कर सके।
ओके तो स्ट्रैटेजीज़ जो है इतने अच्छे से बनानी चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो सही रास्ते पे चले। तो ये क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव। सी ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू अडॉप्ट सर्टन स्ट्रैटेजीज टू अचीव इन इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ओके, अगर तो मुझे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो मुझे स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हो सकती है? सबसे पहली तो है स्टेबल ग्रोथ स्ट्रैटेजी। स्टेबल मतलब क्या कि जैसा मार्केट चल रहा है मेरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर वैसा ही रहे। तो विच एम्स एट स्टेबल ग्रोथ बाय फोकसिंग ऑन इट्स करंट प्रोडक्ट एंड करंट मार्केट, स्टेबल रहे। नेक्स्ट है ग्रोथ स्ट्रैटेजी। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो सेल्स टारगेट है, जो मेरा मार्केट शेयर है, वो क्या हो, अचीव हो, ग्रो हो कहीं ना कहीं। तो दिस इज़ ग्रोथ स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट मैं बोल सकती हूँ रिट्रेचमेंट। ठीक है, रिट्रेचमेंट क्या होगा कि अगर तो लॉस मेकिंग है, नहीं चल रहा है, तो मैं क्या करूँगी, हटा दूँगी मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में से ताकि मुझे लॉस ना हो। तो ये क्या है, मेरी स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव्स है। तो स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव कौन कौन सी है? स्टेबल, फिर है ग्रोथ एंड द थर्ड इज रिट्रेचमेंट। स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव जो है वो हम नेक्स्ट टॉपिक में बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, जब हम पूरा एक पार्ट लेंगे स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव का। ओके, ये तो सिर्फ एक समरी था कि व्हाट इज स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजी रिव्यू। व्हेन वी स्पीक अबाउट स्ट्रैटेजी रिव्यू, स्ट्रैटेजी नीड टू बी रिव्यूड पीरियोडिकली, है ना, टाइम टू टाइम देखना पड़ेगा कि अभी जो है स्ट्रैटेजी वो कौन सी चल रही है, वो स्टेबल है, स्टेबल से फिर ग्रोथ पे आई है, ग्रोथ से अगर अच्छी खासी चल रही है तो उसको चलाओ, उसको कंबाइन करो। बट हाँ, इन केस अगर वो नहीं चल रही है तो मुझे लिमिटेशंस हो रहे हैं, तो मुझे वो पर्टिकुलर सामान हटाना पड़ेगा मार्केट में से, जिसे हम कहते हैं रिट्रेचमेंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी नीड टू रिव्यू आवर स्ट्रैटेजीज पीरियोडिकली डिपेंडिंग अपॉन द चेंज इन द बिजनेस। Next is applicable to all functional areas, right? Strategies are set up in all functional areas. हमने फर्स्ट पॉइंट में ही देख लिया था जब हमने यूनिफाइड, कॉम्प्रीहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड किया था। तो ठीक है, तो एप्लीकेबल टू ऑल फंक्शन, चाहे वो मार्केटिंग हो, ठीक है, अगर मुझे प्राइसिंग स्ट्रैटेजी हो, प्रमोशन स्ट्रैटेजी हो, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्यों ना हो, तो दिस इज़ व्हाट मार्केटिंग, है ना। प्रोडक्शन की जब मैं बात करती हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, इन्वेंट्री स्ट्रैटेजी को देखता है, R&D को देखता है, प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी देखता है। जब मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करती हूँ तो वो डिविडेंड स्ट्रैटेजी, डिप्रिसिएशन स्ट्रैटेजी, ये सब देखता है। एंड व्हाट डज ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डू, है ना, वो क्या करता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्रमोशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो आई कैन से स्ट्रैटेजीज आर सेटअप इन ऑल फंक्शनल एरियाज। फंक्शनल एरियाज कौन से हैं, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR। नेक्स्ट इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सी अगर तो मुझे मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छे तरीके से चलानी है तो जो भी रिसोर्सेज है मुझे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से बांटने होंगे, है ना। तो क्या किस तरीके से मेरे पास मशीन्स है, जो मेरे पास इक्विपमेंट है मैं उसको अच्छे तरीके से बांटूंगी, जो मेरे पास लोग हैं उनको मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ दूंगी ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सके। अगर मेरे पास फंड है तो मैं ये देखूंगी जो फंड्स है वो वेस्ट ना हो, उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो। ओके, तो दिस इज नथिंग बट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज आर डेवलप इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट कमाना, इससे तो मैं इतना स्ट्रैटेजीज बनाती हूँ, इतने सारे स्ट्रैटेजीज हम कर रहे हैं, है ना। तो मार्केट को ग्रो करने के लिए क्या होगा, ठीक है, हम किस तरीके से करेंगे, हम बिजनेस ग्रोथ स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमारा मार्केट शेयर बढ़ सके। अगर मार्केट शेयर बढ़ा तो अपने आप गुडविल बढ़ जाएगी। गुडविल कब बढ़ेगी, जब मेरे कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं तब। तो जब कस्टमर सेटिस्फाई होंगे तभी हमारी गुडविल बढ़ती है, और जब गुडविल बढ़ती है अपने आप मार्केट शेयर बढ़ जाता है, और मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो हम अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज रिलेट टू एनवायरनमेंट। सी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज ऑलवेज रिलेटेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जब हम इंटरनल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इंटरनल एनवायरनमेंट रिवील करता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तो वो रिवील करता है अपॉर्चुनिटीज़ एंड वीकनेसेस। ठीक है, तो ये क्या है कि हमें सिस्टमैटिक एनालिसिस करना है, ठीक है,
कि एनवायरनमेंट किस तरीके से है, ठीक है, हमें किस किस से खतरा है, हमारे कौन कौन से एडवांटेजेस हैं, हमारे कौन कौन से लिमिटेशंस हैं, और उस तरीके से हम क्या करेंगे, हमारे स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करेंगे. ओके, तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. कॉन्सेप्ट इज स्ट्रैटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन और पॉलिसी डिजाइंड टू अचीव अ मेजर और ओवरऑल एम. फिर हमने देखा कि नेचर क्या क्या है. सबसे पहला है यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड. नेक्स्ट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल. थर्ड इज स्ट्रैटेजी ऑल्टरनेटिव. फोर्थ इज स्ट्रैटेजी रिव्यू. फिफ्थ इज एप्लीकेबल टू ऑल फंक्शनल एरियाज. सिक्स्थ इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. सेवेंथ इज ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एंड द लास्ट इज रिलेट्स टू एनवायरनमेंट. होप ये जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर है एंड सभी को समझ में आया हो. थैंक यू.